पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के दो बेटे और भांजे ने रविवार को बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। इनके अलावा भी कई लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल से प्रदेश में भेदभाव से काम हुआ है। सरकार ने जाति धर्म के आधार पर काम किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के डिवाइड और रूल से राज किया। बीजेपी लोगों को डरा कर मारपीट कर राज कर रही है। सपा में अन्य दलों के नेताओं के शामिल होने से उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा, प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े लोग आज सपा में शामिल हो रहे। इससे सपा मजबूत हो रही है और सपा के मुकाबले कोई नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि आज पार्टी कार्यालय भरा है, बहुत से लोग बाहर जमा है। उन्होंने कहा कि कहीं इतनी भीड़ देखकर बुलडोजर सरकार यहाँ न आ जाए, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ का भी गठन होगा और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल
और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है,